Hello everyone, today we are going to do a new chapter. The name of chapter is The Tsunami of Class 8 Honeydew NCERT book. बच्चों, जो हम ये चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि सुनामी है इस चैप्टर का नाम। तो ये एक रियल इंसिडेंट था जो 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु तट पर सुनामी आई थी। तो उसमें कुछ स्टोरीज़ जो उस टाइम कुछ बहुत भयंकर आई थी सुनामी, तो उस टाइम कुछ लोग जो बच गए और उन्होंने उस टाइम सुनामी को बहुत करीब से देखा, तो उसके बारे में उन्होंने बताया लोगों को। उसके बाद ये जो छोटे छोटे पैरा में स्टोरीज़ है, उन लोगों के ही साहस की स्टोरी है। तो जहाँ ये आप देख रहे हैं ये अंडमान और निकोबार है। ये अंडमान है और ये निकोबार है। इसकी 10 डिग्री पैरेलल लाइन जो है दोनों को आपस में डिवाइड कर रही है। तो ये जो है अंडमान और निकोबार में सुनामी का प्रभाव देखने को मिला था। और अगर इंडिया के मैप की बात करें तो जो ये तमिलनाडु, साउथ स्टेट तमिलनाडु था, वहाँ पर भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी जो है बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही विशाल जो है वो लहरें थी। कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। इसका कारण क्या था कि जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और ये बहुत ही विशाल और पावरफुल होती हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island. 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने मोस्टली थाईलैंड को हिट किया था, लेकिन इंडिया के भी कुछ पार्ट पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला था, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड। यानी अंडमान और निकोबार जो आइलैंड था उस पर सुनामी का प्रभाव देखने को मिला था। और कहाँ मिला था, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु तट है उस पर भी सुनामी आई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ स्टोरीज लोगों के साहस की हैं कि कैसे उन्होंने उस टाइम सर्वाइव किया। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। आगे राइटर बोल रहे हैं कि क्या जानवरों को पहले पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। हम आगे इसमें कुछ स्टोरी ऐसी पढ़ेंगे कि हाँ, जिसमें पता हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जानवरों को ये पता चल जाता है कि ऐसी कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाली है। तो पार्ट 1 पे आते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑफ फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। जो स्टोरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये अंडमान और निकोबार के आर्किपेलागो की है। व्हाट इज आर्किपेलागो? आर्किपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड। ये जो आर्किपेलागो है ये बहुत सारे द्वीपों का ग्रुप है। इग्नियस वॉज द, द्वीप क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, उनको द्वीप या हम आइलैंड बोलते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल। अंडमान ही निकोबार में एक जगह है कछाल, जहाँ पे इग्निशियस एक मैनेजर था। वो कहाँ का मैनेजर था? कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी कैसी सोसाइटी होती है? जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है। यानी जब किसी को ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो सामने वाला उसको पैसे दे देता है, फिर वो वापस कर देता है। उसको ज़रूरत पड़ती है तो कोई और दे देता है। तो वो उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। वो बताते कि उस टाइम उसकी वाइफ ने क्या किया था कि उसको, इग्निशियस को, सुबह 6 बजे ही जगा दिया था। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने भूकंप का उसको आभास हुआ था, महसूस किया था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो डैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्निशियस ने सावधानी पूर्वक अपने टीवी को टेबल से अलग किया और उसको ज़मीन पर रख दिया, क्योंकि वो नीचे गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद पूरा परिवार बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। When the tremors stopped, जब जो है झटके आने बंद हुए, they saw the sea rising,
तब उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इन द कैओस एंड कन्फ्यूजन, ये जो स्थिति थी बहुत ही कन्फ्यूजन की थी। कैओस मीन्स होता है कंप्लीट डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन, ऐसे स्टेट जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, क्योंकि जो सी लेवल था वो बढ़ता जा रहा था। Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. जो इग्नेशियस के दो बच्चे थे उसमें से एक बच्चे ने अपनी मम्मी के पापा यानी नाना का हाथ पकड़ा हुआ था और एक बच्चे ने मदर्स ब्रदर यानी अपने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ से मतलब लहरें उठ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। ही नेवर सा देम अगेन, लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली इग्नेशियस ने उनको दोबारा नहीं देखा। इससे ये क्लियर होता है कि वो बच नहीं पाए, उनके नाना मामा और उनके दोनों बच्चे उन लहरों की चपेट में आ गए। किसकी चपेट में? सुनामी की चपेट में। His wife was also swept away, और उसकी पत्नी इग्नेशियस की पत्नी भी पानी में बह गई। Only the 3 other child who came with him were saved. उसके 3 और बच्चे थे जो कि इग्नेशियस के साथ थे, वही केवल बच पाए। अब नेक्स्ट स्टोरी है, ये स्टोरी जो इग्नेशियस वाली थी वो इग्नेशियस क्योंकि बच गया था तो उसने बाद में खुद सुनाई होगी, तभी लोगों को पता चला होगा। नेक्स्ट स्टोरी क्या है? संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन है था, सर्विंग इन कछाल आइलैंड, जो कि ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो निकोबार आइलैंड था वहाँ के जो कछाल आइलैंड था उसमें उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी प्रकार से अपने आप को बचा लिया था। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उन लहरों से उसने अपने आप को, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भी, अपनी बेटी को भी बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, बट लेकिन उसे कुछ ही देर में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। किसकी? जॉन की पत्नी की, जो उससे सहायता मांग रही थी। द गेस्ट हाउस कुक, जो जॉन था वो कौन था? उसके जहाँ वो गेस्ट हाउस में रहता था उसका बावर्ची था, यानी खाना बनाता था, वहाँ का कुक था। उसकी पत्नी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव तुरंत पानी में कूद पड़ा। टू रेस्क्यू हर, उसकी जान को बचाने के लिए। किसकी? जॉन की। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही पानी के साथ बहा लिए गए, यानी वो दोनों बच नहीं सके। 13 ईयर, ये स्टोरी छोटी छोटी स्टोरीज है जो यहाँ पे खत्म हो गए। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपुल। 13 साल की एक बच्ची है मेघना, जो पानी के साथ बह जाती है अपने पेरेंट्स के साथ में, और उसके साथ 77 और भी लोग होते हैं, वो सब पानी में उन लोग को बहा ले जाते हैं। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. जब वो पानी में बहती है तो उसको दरवाज़ा मिल जाता है, तो वो अपना 2 दिन उस वुडन लकड़ी के दरवाजे पर तैर के बिताती है। 11 times she saw relief helicopters over the head. वो 11 बार देखती है कि जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है वो उसके सर के ऊपर से गुजर रहे हैं। रिलीफ हेलीकॉप्टर जब कहीं डिज़ास्टर आती है तो जो रिलीफ रेस्क्यू होते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं, वो हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर्स 11 बार उसके ऊपर से गुजरते हैं। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो उस 13 साल की मेघना बच्ची को देख नहीं पाते हैं। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव, फिर वो क्या होती है? एक वेव के द्वारा लाई जाती है, किनारे की तरफ लाई जाती है, यानी जब बहुत लहरें ऊपर की ओर उठती हैं तो वो किनारे की तरफ फेंक उठती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शीशोर इन अ डेज, फिर किनारे की तरफ मतलब बेहोश हो जाती है, बाद में किनारे की तरफ वो मिलती है। अब नेक्स्ट स्टोरी क्या है? फिर बाद में उसको जिंदा होती, होश आता है, तभी वो अपनी स्टोरी बता रही है कि कैसे कैसे उसने 2 दिन बिताए थे। नेक्स्ट देखिए, अलमस जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमस जावेद जो है वो 10 years की है। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो कार्मल कॉन्वेंट जो कि पोर्ट ब्लेयर है जगह है, वहाँ के स्टूडेंट है। पोर्ट ब्लेयर इज़ अ कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जो अभी हमने आपको दिखाया था, अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो वहाँ का एक स्कूल है कार्मल कॉन्वेंट, वहाँ की स्टूडेंट है। कितनी ईयर्स की है? 10 years की एक बच्ची है। पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके पापा का एक पेट्रोल पंप भी है। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नैनकोवी आइलैंड, यहाँ पे उसकी जो माँ है राहिला, उनका आइलैंड है, उनका घर है, कहाँ पे? नैनकोरी आइलैंड पे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस,
पूरा परिवार क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, मैंने बताया था ये जो आई थी 26 दिसंबर की घटना है, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो उनका पूरा परिवार क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वहीं पर गए हुए थे, यानी नैनकोरी आइलैंड पर। When the tremors came early in the morning, जो ट्रेमर्स थे, झटके थे, वो तुरंत सुबह सुबह ही आने शुरू हो गए थे। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस टाइम पूरा परिवार सो रहा था। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, अल्मास के जो पिता थे वो देखते हैं कि जो समुद्र का लेवल है वो पीछे की तरफ जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स, वो इस बात को समझ चुके थे कि जैसे उसका जो वाटर लेवल है वो पीछे की ओर जा रहा है, तो वो उतनी ही तेजी से आगे की ओर भी आएगा, उतनी ही ताकत के साथ। ही वोक एवरीवन अप, वो सभी को जगाते हैं। एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और उन्हें किसी महफूज जगह पर ले जाने का प्रयास करते हैं। एज दे रन, जैसे ही वे दौड़ते हैं, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उनके पिता जो होते हैं अल्मास के दादाजी, यानी उनके सर पर कुछ गिर जाता है और उनको चोट लग जाती है। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके बाद वो उसके पिता जो होते हैं वो उनकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, देन स्वेप्ट बोथ देम अवे, उसके बाद जो विशाल तरंगे आती हैं, जानलेवा तरंगे, वो उन दोनों को बहाकर ले जाती हैं। किसको? अल्मास के दादाजी को और अल्मास के पिताजी को। आगे देखते हैं। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लाइंबिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अल्मास की जो मम्मी होती है और आंटी होती हैं वो एक नारियल के पेड़ को पकड़कर लटक जाती हैं। कॉलिंग आउट हर, और अल्मास को भी पुकारती हैं। अ वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन जो लहरें होती हैं वो इतनी विशाल होती हैं कि वो पेड़ को भी जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और जो अल्मास की मम्मी है और अल्मास की आंटी है दोनों ही पानी के साथ बह जाती हैं। अल्मास सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तभी अल्मास देखता है कि वहाँ देखती है बच्ची है कि वहाँ पे एक लकड़ी का जो है वो कोई टुकड़ा है वो तैर रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उस पर तुरंत चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब उसको होश आता है, शी वॉज इन अ कच्छ हॉस्पिटल इन कैमोरोटा, तो वो कैमोरोटा के हॉस्पिटल में मिलती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसके बाद उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल, जो 13 साल की अल्मास बच्ची थी, 10 साल की अल्मास बच्ची थी, नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, इस बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। विद एनीवन, किसी से भी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि वो अभी तक सदमे में थी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चंस हम पढ़ दे रहे हैं। इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रेन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। ट्रू होगा, क्योंकि इग्निशियस क्या करता है, अपनी वाइफ, अपने दोनों बच्चे और अपने फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को सुनामी में खो देता है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, तो वो क्या होता है, उसको बचा पाता है? नो, फॉल्स। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, नहीं, फॉल्स होगा। मेघना रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं बचाई जाती। अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, अल्मास के फादर क्या सोचते हैं कि सुनामी जो आने वाली है। ट्रू। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री, ट्रू होगा। जो उन्होंने उसके जो अल्मास के जो मम्मी और आंटी होती है, जो कोकोनट ट्री को पकड़ा होता है, वो उसके साथ उसको पानी जो लहरें उखाड़ फेंकते वो बह जाता है। ट्रू। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्या है, इसमें भी एक स्टोरी है। इसमें एक देखिए बच्ची बनी हुई है, उसकी स्टोरी है। टिली स्मिथ। टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो है वो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल की है, यानी ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। ये थाईलैंड की स्टोरी है। थाईलैंड के फुकेट बीच पर जब सुनामी आई थी तो ये जो टिली स्मिथ है इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। थॉट शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, इसलिए उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर इंटरव्यू दे और सेलिब्रिटी बने। वाई डू यू थिंक दे टुक द डिसीजन, आप क्या सोचते हो उनके पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया था उसके बारे में आप क्या सोचते हो?
आगे आइए, नाउ हियर ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये जो स्टोरी है वो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। जो स्मिथ की फैमिली है, टेली स्मिथ की हम स्टोरी सुन रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे? साउथ ईस्ट इंग्लैंड के, लेकिन वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड के बीच पर आए हुए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की स्कूल की बच्ची है। हर सिस्टर वॉज 7-year-old। उसकी जो बहन है वो 7 साल की है। दियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके जो पेरेंट्स हैं उनके क्या नाम है? पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ, उसके जो माँ बाप हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये जो टाइम है वो 26 दिसंबर 2004 का था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो सुनामी की जानलेवा लहरें थी वो अपने रास्ते में ही चल रही थी, यानी बढ़ती ही जा रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। अगली सुबह उसने सुमात्रा द्वीप को भी इफेक्ट किया था। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया के, आई थिंक इंडोनेशिया के ही आसपास है, ये भी आइलैंड है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी का लेवल था वो बढ़ता ही जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। ये सारी जो चीजें हैं वो टिली स्मिथ की जो माँ है पेनी स्मिथ ये सोच करके बता रही होती कि उस टाइम वहाँ क्या क्या होता है। तो वो बता रही होती कि पानी का लेवल बढ़ता ही उस टाइम जा रहा होता है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जिस बीच पे वो लोग खड़े होते हैं वो छोटा ही होता जा रहा था। आई डिड नो वॉट वॉज हैपनिंग। उनकी माँ बोलती हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या घटने जा रहा है या क्या होने वाला है। बट टिली स्मिथ सेंस डैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन जो टिली स्मिथ होती है उसको ये आभास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसको लगने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि उसको बार बार माइंड में याद आ रहा होता है कि जब वो इंग्लैंड में थी, थाईलैंड आने से 2 week पहले जब वो इंग्लैंड में थी तो उसने एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा हुआ था। बार बार उसको वही ज्योग्राफी लेसन की याद आ रही होती है। टिली saw the sea, टिली समुद्र को देखती है। स्लोली राइज की वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल। और उसमें से बबल निकल रहे होते हैं, वो वर्लपूल यानी चक्रवात की तरह गोल गोल घूम रहा होता है। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आता है कि डैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी डैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। तभी उसको याद आ जाता है कि उसने अपने क्लास में एक वीडियो देखा था सुनामी का, जो कि हवाई आइलैंड पर 1946 में आया था। ये तो उसी की तरह उसको दिख रहा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास वीडियो। उसके ज्योग्राफी टीचर ने जब वो इंग्लैंड में थी तो उसको ये वीडियो दिखाया था क्लास में। एंड टोल्ड देम, और बताया था कि डेट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। कि जो सुनामी है वो उसके कौन कौन से कारण होते हैं, वो किसके द्वारा आती है? भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स के कारण होते हैं सुनामी के। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली। टिली तुरंत चिल्लाना, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, स्टार्ट कर देती है। टू गेट ऑफ द बीच, अपनी फैमिली से बोलती है कि सब लोग बीच से दूर हट जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो कुछ इस तरीके से बोल रही होती है कि समुद्र के अंदर भूकंप आ गया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मीन्स ऐसी स्टेट जिसमें इंसान समझ नहीं पाता कि क्या करना है, वो हंसता है, रोता है। तो उस टाइम उसकी भी स्टेट वही होती है, वो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल हो जाती है। सैड हर मदर पैनी, ये सब उसकी माँ बताती हैं। आई डिड नॉट नो वॉट अ सुनामी वॉज। उसकी माँ कहती मुझे नहीं पता था कि सुनामी कैसी होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैंने ये देखा था कि मेरी जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आई थॉट, मैं सोचती थी समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ तो भयानक होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको और उसकी बहन को बीच से दूर करते हैं। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल के स्विमिंग पूल से। उस बीच से दूर करके वो लोग कहाँ चले जाते हैं? होटल में चले जाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और जो और सारे टूरिस्ट होते हैं वो भी बीच से दूर हट जाते हैं उस बच्ची की बात सुन करके। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। तभी ऐसा लगता है कि जो पूरा समुद्र है वो उनके ही पीछे आ जाता है। आई वॉज स्क्रीनिंग
मैं चिल्ला रही थी, रन दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। पूरी फैमिली जो होती है जिस होटल में वो रुके होते हैं उसके थर्ड फ्लोर पर शरण लेती है, रिफ्यूज यानी रुकती है। उस टाइम वो लोग अपने होटल के थर्ड फ्लोर पर होते हैं। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। तभी वहाँ पे क्या होती है, जो एकदम विशाल तरह उसकी लहरें सुनामी की 3 बार आके गुजर जाती हैं। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो लोग उस टाइम बीच पे होते तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट। उसके बाद जो टिली स्मिथ होती है वो और सारे टूरिस्ट से मिलती है। Who had lost entire families, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को ही खो दिया था। थैंक्स टू टिली, सब लोग टिली का धन्यवाद करते हैं। एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन का भी, जो उसने देन हैड बीन फोरवॉर्न, जिससे उसने सबको अलर्ट कर दिया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। बाद में टिली अपने स्कूल वापस जाती है इन इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और अपने सहपाठियों को हर टेरिफाइंग टेल, अपनी भयानक कहानी सुनाती है जो उसके साथ बीता होता है। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं। हिस्टेरिकल मीन्स मैंने आपको बता दिया, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर से, यानी ऐसी स्टेट जिसमें आप समझ नहीं पाते हो कि आपको क्या करना है। रिफ्यूजी में शेल्टर, जहाँ पे आप शरण लेते हो, आवास होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। विदस्टूड, इंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, सर्च मीन्स फोर्स या मोमेंटम। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। जो टिली की फैमिली होती है वो थाईलैंड क्यों आई होती है। वो लोग छुट्टी मनाने थाईलैंड के बीच में आए होते हैं, जबकि वो इंग्लैंड के रहने वाले होते हैं। ये आप लोग लिखिएगा इंग्लिश में। व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। उस वार्निंग साइन क्या होता है कि उसको जैसे लगता है कि समुद्र में भूकंप आ रहा होता है और वर्लपूल जैसी आकृति उसको दिखने लगती है और वो बच्ची चिल्लाने लगती हैं। थर्ड क्या है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। एंड फोर्थ, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया सुनामी का, और जो थर्ड पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब आप सेकंड वीडियो देखिएगा थर्ड पार्ट का, तो आप उस टाइम फर्स्ट और सेकंड को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, और याद हो सके तो दोनों साथ में देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, आपको अच्छे से याद रहेंगी। ओके, थैंक यू।